तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें, बिकॉज पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें, और जो क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। आज मैंने स्पेशली सिटी साहब को रिक्वेस्ट की, रमीज़ भाई को रिक्वेस्ट की कि बिकॉज अगर हमें बाइकआउट पे भी जाना था तो एक बड़ा डिसीजन था, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों ख़ास तौर पे आए और हम मुसलसल इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, बिकॉज आखिरी टाइम पे क्या फ़ैसला होता है हमें ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। तो मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। और उसके साथ साथ कौम को मैं फिर कहूँगा, इस टूर्नामेंट के एंड तक उनको सपोर्ट करें। अगर उनकी खामियां होंगी तो हम उनको ज़रूर दूर करेंगे। हमारा एक अच्छा बड़ा सिलेक्टर्स का पैनल है जो इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, और जो भी उसके बाद अगर कहीं कमज़ोरी नज़र आई, मेरा वादा है मैं उनके साथ बैठूंगा और उनको ज़रूर कहूँगा उनको दूर करें। तो मेरी तरफ से ये, मैं फिर सिटी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और फिर रमीज़ भाई से केस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। हम इसको, और उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ये एक फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने मोहसिन साहब से भी कहा है, कि ये जो जितनी भी आपकी अब टॉकिंग है ना, वो आपको क्रिकेट टीम ने करनी है। ये क्रिकेट टीम ने जो है ना आगे लेके जानी है इस कहानी को, और जो भी फ्रस्ट्रेशन है और जो जज्बात जितने भी मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको कि हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन है। सो अच्छी बात ये है कि, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी वो ये थी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात की गई है, वो जो एडिटोरियल है वो उसके कौन उसको हमने मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना है, क्योंकि वो था क्रिटिकल पॉइंट। और अगर अपॉलॉजी आई है, जो कि आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियलाइजेशन हुई है कि क्रिकेट रहनी चाहिए, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला है। सो अच्छी बात यह है कि, और मैं समझता हूँ जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि इंक्वायरी होगी, आगे बात चलेगी और पता चलेगा कि ये ऐसी दोबारा चीज़ ना हो। सो बहुत अच्छी बात है, और मेरी उम्मीद यही है कि अब क्रिकेट के ऊपर सबकी तवज्जो और हमारी टीम जो है उसको बैक करें और हम फलते फूलते रहें। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं भी बात कर रहा था, क्योंकि मेरा
اندازہ یہ تھا کہ اینڈی پائیکرافٹ جو ہے نا وہ خاص جب بھی کوئی بھارتی میچ ہوتا ہے تو ان کے وہ فیوریٹ ہیں، کیونکہ میں جتنے بھی ٹاس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ ایک پرماننٹ فکسچر ہے وہاں پہ وہ. سو ابھی ہم اسٹیٹسٹیکل بات کر رہے تھے، 90 دفعہ ریفری رہے ہیں وہ، 90 ٹائمز انڈیا کے میچ میں وہ میچ ریفری رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا میرے لیے یہ ایک بہت ہی ایک بلیٹنٹ قسم کی چیز ہے، کیونکہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ بہت دفعہ رہے ہیں، بٹ یہ تو بہت ہی زیادہ ون سائیڈڈ مجھے چیز لگتی ہے، اور یہ چیز ایسی نہیں آنی چاہیے سامنے، کیونکہ یہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے آپ اس طرح سے ریفریز ہیں اور میچ آفیشلز آتے ہیں. بٹ یہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہر دفعہ ان کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے. بٹ اینی وے یہ ایک ریئلائزیشن ہے، اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ اب بیٹر سینس ول پرویل. تھینک یو سو مچ، سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.